मिरर के तीसरे पार्ट के वीडियो में हम सीखेंगे कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, उस वस्तु की हाइट जो है वह 5 सेंटीमीटर ऊंची है और उसका प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वह कितना है उसे निकालना सिखाएंगे। इसमें कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह फोकस दूरी कैसे हम निकालेंगे, इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, सबसे पहले उन चीजों पर हम चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था आवर्धन m से सूचित करते हैं, m बराबर क्या देखा था? -v/u। और दूसरा चीज जो होता है h2/h1। h2 क्या है? h2 हमारा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई। और दर्पण सूत्र हमारा क्या था? 1/u + 1/v = 1/f, f = r/2। इसके पीछे हमने वीडियो में u, v और f इसका साइन मान लेना हमने सिखाया था। किस दृष्टिकोण में प्लस लेंगे, किस में माइनस लेंगे। आशा और उम्मीद है इस वीडियो में ऊंचाई से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसे हम सबसे सरल और सबसे सुगम तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। आशा और उम्मीद है आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, जिनसे इस तरह के प्रश्न को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए हम चलते हैं इस टाइप के प्रश्न कैसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। प्रश्न है हमारा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या किससे सूचित कर रहे थे? r से। वह है हमारा 30 सेंटीमीटर, इसका मान r का मान कितना? 30 सेंटीमीटर वाला एक उत्तल दर्पण, दर्पण का हमने नाम लिख दिया। जब उत्तल दर्पण हुआ तो f क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और हम जानते हैं f बराबर r/2, इसका मतलब 30/2 क्या निकल गया? 15 सेंटीमीटर। जो निकलते चलेगा उसको हम लिखते चलेंगे। आगे कहानी था मुख्य अक्ष के लंबवत 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की ऊंचाई, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई है। वस्तु की ऊंचाई को हम किससे सूचित करते हैं? h1 से। यह जो है हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। उसके आगे कहानी था 5 सेंटीमीटर ऊंची तो वस्तु है, उसके बाद आगे हमारा था दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इसका मतलब कितना? दर्पण से जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब u का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन बोला प्रतिबिंब का स्थान, मतलब v आकार और प्रकृति निकालिए। v निकालिए और h2 निकालिए, इसका क्या पोजीशन होगा। हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, यदि f का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, इससे हम दर्पण सूत्र का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। दर्पण सूत्र हम क्या जानते हैं? 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f का मान कितना? 15 बराबर 1/u का मान कितना? -20 प्लस 1/v का मान नहीं मालूम है। 1/v = इसको इधर भेजो 1/15 + 1/20 कितना? एलसीएम हमारा 60 हो गया। 15 के 60, 20 दिया 60, क्या निकला? 7/60। इसका मतलब v का जो मान मेरा निकला 60 कितना? 7 सेंटीमीटर निकला। इसको यदि हम भाग देंगे तो क्या होगा? 8 × 7 = 56, 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गई उत्तल दर्पण में पॉजिटिव हुआ। जब पॉजिटिव होगा इसको हम क्या लिखेंगे? वास्तविक लिखेंगे और उल्टा लिखेंगे। वास्तविक और उल्टा लिखेंगे। अब बोला था प्रतिबिंब का आकार क्या है, मतलब कि हाइट निकालना है h2। हम तो जान रहे थे m = -v/u होता है और h2/h1 होता है। तो -v का मान कितना निकाले थे? v का मान 60/60, 60/60 बटा u का मान कितना? u का मान दिया हुआ था -20, -20 = h2 कितना नहीं मालूम है। h2/h1 मेरा कितना था? 5। जो कट रहा है कटाएंगे, कितना हो गया? 20 × 60, इसका मतलब 3/7 = h2 कितना? 5। तो h2 का मान कितना? 5 × 3 15/7, इसका मतलब 2 पॉइंट कितना? 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं इस कंडीशन में वस्तु प्रतिबिंब की दूरी जो हुई इतना सेंटीमीटर, 8.66 सेंटीमीटर के दूरी पे रखेगा, और वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 बचा 2.1 सेंटीमीटर होगा। आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल।
दूसरा सवाल है हमारा 2 सेंटीमीटर एक वस्तु ऊंचाई h1 कितना 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला अवतल दर्पण है, दर्पण का हमने क्या कर दिया नाम लिख दिया। आगे था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, इसका मतलब वस्तु रखा गया है, तो u का मान कितना 10 सेंटीमीटर। बोला उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब मतलब भी कितना 20 सेंटीमीटर। बोला था क्या बनता है वास्तविक बनता है। जब हमने सिखाया था जब वास्तविक हो तो माइनस लेना है और काल्पनिक हो तो प्लस लेना है। इसके आगे क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता निकालिए। इसका मतलब क्या फोकस दूरी F बराबर वाट और M बराबर वाट। आसान वे से जब U मालूम V मालूम तो F नहीं निकाल सकते हैं। हम दर्पण सूत्र जानते हैं 1/V F = 1/U + 1/V 1/U + 1/V = 1/F। तो 1/F नहीं मालूम है बराबर 1/U का मान कितना -10 + 1/ कितना -20। तो 1/F = LCM कितना 20, 10 दूनी 20 -2 और यहाँ कितना 20 से कम 20 कितना हो गया -30/20। गुना यदि करते हैं F का मान कितना 20/3, इसका मतलब कितना 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है क्या क्या काम किए 1/F = 1/U + 1/V मान निकाले। F का मान मेरा क्या आ गया निकल गया। आगे क्वेश्चन था हमारा कि आवर्धन क्षमता निकालिए। तो आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे M = जानते हैं -V/U, V था मालूम -20, तो -20 लिख दिए बटा U का मान कितना -10 लिख दिए, कट गया कितना 2। तो आवर्धन कितना निकल गया मेरा 2 निकल गया। यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। तीसरा सवाल है हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण कौन सा अवतल, फोकस दूरी F बोला कि 20 सेंटीमीटर है। जब अवतल दर्पण है फोकस दूरी का मान क्या लेंगे माइनस लेंगे, और वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बोला 2 गुना है, इसका मतलब M का मान कितना 2 हो गया। और बोला कि क्या निकालिए प्रतिबिंब का दूरी निकालिए कितना दूर में बनेगा। तो हम क्या दर्पण से कितना दूरी पर क्या करना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वस्तु की स्थिति और स्थितियों का पता लगाइए, मतलब कि दर्पण किस किस कंडीशन में क्या क्या कर बन सकता है। M का मान बोला 2 गुना, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बोला वस्तु का स्थिति मतलब क्या निकालिए U निकालिए। तो फिर 2 कंडीशन M का मान क्या लेंगे जब वास्तविक हो, जब क्या हो जब आवर्धन, जब प्रतिबिंब का जो आकार, जब प्रतिबिंब का साइज जो है क्या बनेगा वास्तविक बनेगा। तो M का मान क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो M बराबर क्या जानते हैं -V/U, माइनस माइनस साफ हो गया। V का मान कितना 2U। इसके पीछे हमने सिखाया दर्पण सूत्र 1/U = 1/V = 1/F। 1/U का मान कितना 1/U का मान U लिखेंगे प्लस 1/V का मान कितना V बराबर 2U, 2U बराबर 1/F का मान कितना -20। तो एलसीएम मेरा कितना 2U, 2 + 1 = कितना 10 दूनी 20। U का मान कितना 10 गुना 30 कितना 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जब प्रतिबिंब को हम वास्तविक कंडीशन पे रखे थे तो वस्तु कितना दूरी पे था 30 सेंटीमीटर के दूरी पे था। अच्छा दूसरा कंडीशन हम देखते हैं क्या हो सकता है जब प्रतिबिंब क्या हो काल्पनिक। जब प्रतिबिंब क्या हो काल्पनिक हो तो M का मान क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो -V/U = 2, V बराबर कितना -2। फिर काम हम वही करेंगे दर्पण सूत्र से, क्या दर्पण सूत्र 1/F = 1/U + 1/V। तो 1 कितना आपका मान 20, 1/U + 1/V का मान हम कितना निकाले हैं -2U, तो -2U लिख देंगे। कितना 1/-20 = एलसीएम मेरा कितना 2U, U से भाग दिए 2 बार में 2, फिर 2U से 1 बार में तो 1 हो गया कितना 1/2U, कट गया 10 बार में। इसका मतलब U का मान कितना 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या निकला उस चीज को हम देखते हैं। इस स्थिति से हमको निकला एक कंडीशन में वस्तु को जो है हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, और जब काल्पनिक हो तो कितना सेंटीमीटर की दूरी पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे और मेरा 2 गुना प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा उत्तल दर्पण दिया हुआ है। कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण। बोला कि फोकस दूरी 1.5, इसका मतलब 1 पॉइंट क्या है 5 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण में हम जानते हैं फोकस दूरी क्या लेते हैं
पॉजिटिव। बोला इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। जब वस्तु स्थित है तो क्या u का मान नेगेटिव लेंगे। तो बोला प्रतिबिंब का स्थान और साइज बताइए, मतलब v का क्या कीजिए मान निकालिए। हमने दर्पण सूत्र में क्या सीखा था, 1/f = 1/u प्लस 1/v, 1 कितना 1.5 = 1/-5 प्लस 1/v। तो 1/v का मान क्या 1/1.5 प्लस 1/5 कितना 5 दूनी 10, 5 तिया 15 क्या निकला 15 लघुत्तम हो गया। 5 दूनी 10 प्लस कितना 3 10 हो गया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 और 5 का लघुत्तम 15 हो गया। 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना 13 हो गया। तो v का मान कितना निकला 15/13। हम भाग देते हैं तो क्या मेरा निकल गया 1.15। भी मतलब प्रतिबिंब का दूरी जब मेरा 1.5 आया, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या बोलेंगे दर्पण के क्या है पीछे है। यदि माइनस आता तो हम बोलते दर्पण के सामने है। आगे बोला क्या कि निकालिए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब कि जो है क्या निकालना है आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन के लिए हम बोला आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन के लिए हम क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। तो आवर्धन का हमने इसके पीछे सूत्र हमने बताया था, आवर्धन m = क्या -v/u। -v का मान हम कितना निकाले थे 1.15/u का मान कितना, u का मान दिया हुआ था -5, माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1.15/5, इसको यदि भाग देंगे तो कितना हो गया 0.23। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वस्तु के आकार से जो है वस्तु के आकार से 0.23 गुना क्या बनेगा छोटा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने क्या क्या देखा इस क्वेश्चन में, f का मान दिया हुआ था, u का मान दिया हुआ था, v का मान निकालना था। दर्पण सूत्र का हम इस्तेमाल किए और v का मान निकल गया। जब v का मान पॉजिटिव में आया तो हम क्या बोलेंगे वस्तु जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है 1.15 मीटर के दूरी पे तो बनेगा, लेकिन दर्पण के क्या बनेगा पीछे बनेगा। अब बोला था कि आवर्धन निकालना है, हम क्या किए m = जो है -v/u, और मेरा क्या निकल गया इस कंडीशन से निकल गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 5वां सवाल एंजॉय के साथ हम बनाएंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। हम दिमाग पे हावी करेंगे तो फिर हमसे सवाल नहीं बनेगा। क्या है बोला अवतल दर्पण है, आराम से हम बनाते चलेंगे, ये नहीं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमसे नहीं बनेगा। और आने वाला प्रतियोगी परीक्षा में उम्मीद है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनेगा, पूछा जाएगा। बोला फोकस दूरी f है 15 सेंटीमीटर, और हमने बताया था अवतल दर्पण में फोकस दूरी का सिंबल साइन क्या लेना है माइनस लेना है। उसके बाद बोला इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बोला वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर के दूरी पर है, लेकिन u का मान क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। आगे बोला 4 मीटर ऊंची, इसका मतलब h1 वस्तु का ऊंचाई था कितना 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर किए। अब बोला बताइए दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का बात हुआ, इसका मतलब v का मान निकालना है, और बताया क्या कंडीशन होगा उस चीज को बताना है। आकार उल्टा बनेगा, इसका मतलब h2 भी निकालना है। हम क्या क्या करेंगे आराम से हम बनाते चलेंगे। सबसे पहले जब f पता है u पता है तो हम v कैसे निकालेंगे दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। दर्पण सूत्र हम क्या जानते हैं 1/f = 1/u प्लस 1/v। क्या करेंगे 1/f का मान मालूम कितना -15 बराबर 1/u का मान कितना -25 1/v। तो 1/v कब निकलेगा जब इसको हम इस साइड भेज दिए। क्या क्या मिला 1/-1.15 प्लस माइनस था इधर 1/ कितना 25। अब हम जानते हैं 25 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो कितना निकलेगा 75। 15 × 75 -5 और 25 से भाग देंगे तो 25 × 75 क्या मिला बोला -5 + 3 कितना -2/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो -2v = कितना 75, v = कितना -75/2। इसका मतलब v बराबर कितना 37.5। अब ये ऋणात्मक सिंबल
क्या बताता है, इसका मतलब ऋणात्मक सिंबल जो हम बताए थे, ऋणात्मक सिंबल बताता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा मेरा दर्पण के सामने बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। और कितना दूरी पे? 37.5 मीटर की दूरी पे। अब बोला था कि ऐसा कीजिए, इसका आकार भी आप निकालिए। तो आकार के लिए हम क्या जानते हैं? आकार के लिए हम जानते हैं m = -v बटे क्या? u। तो v का मान मालूम, माइनस कितना? -37.5 बटे u का मान कितना? u का मान मेरा क्या निकला हुआ था? u का मान मेरा निकला हुआ था -25। और एक चीज हम क्या जानते हैं? बराबर h2 बटे h1। क्या जानते हैं? h2 बटे h1। बोला था कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, हाइट निकालना है। तो h2 बटे h1 आगे हम क्या करेंगे? माइनस माइनस क्रॉस हो गया, ये कटेगा, 25 से का 25 बच गया 12। उसके बाद कितना? 25 125, इसका मतलब कितना हो गया? 1.5। 1.5 = h2 बटे h1 का मान कितना? 4। इसका मतलब h2 का मान 1.5 गुना 4 कितना? 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या निकला? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर जब निकला तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब का कैसा बनेगा, आकार जो है इसका क्या क्या होगा उस चीज को हम लिखते हैं। बोला आकार जो है इसका कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्यों? हम बताए थे यदि सिंबल v का मान जो है माइनस हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? माइनस वाले को क्या बोलते हैं? वास्तविक बोलते हैं। और यदि प्लस आता है तो कैसा बोलते हैं? काल्पनिक बोलते। नेक्स्ट सवाल। ये नहीं कि एक बोर्ड का सवाल होते जा रहा है, भारी होते जा रहा है, नहीं, आराम से सवाल को पढ़ेंगे और बनाएंगे। क्या बोला? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम क्या किए? लिख दिए। उसके आगे कहानी था, बोला अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब अवतल दर्पण, ये जो मान लिया अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे वस्तु रखा हुआ है। इसका मतलब u का मान कितना? 20 सेंटीमीटर। अब हम सिंबल देंगे प्लस के माइनस। अवतल दर्पण था तो क्या देंगे? माइनस। उत्तल हो अवतल हो, u का मान माइनस होता है। आगे बोला 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यहाँ जो वस्तु है ये 2 मीटर ऊंची है। इसका मतलब h1 का मान मेरा कितना? 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला दर्पण से 40 सेंटीमीटर के दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ जो वस्तु रखा हुआ है इसका फोटो जो है यहाँ 20 सेंटीमीटर पर के दूरी पर रखा हुआ था। बोला प्रतिबिंब जो बनता है ये 40 सेंटीमीटर के दूरी पे बनता है। इसका मतलब v का मान कितना? 40 सेंटीमीटर। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इस चीज को देखना है। बोला वास्तविक, जब वास्तविक है तो क्या सिंबल? माइनस सिंबल लेंगे। अब कंडीशन था दर्पण से फोकस दूरी निकालिए, f का मान क्या कीजिए? निकालिए। और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। आकार का मतलब क्या? h2। प्रतिबिंब जो बनेगा उसका हाइट क्या होगा उस चीज को निकालिए। काफी आसान सवाल है। हम क्या इस्तेमाल, हम 3 सूत्र ही बताए थे। क्या क्या? दर्पण सूत्र 1/u = 1/v बराबर 1/u + 1/v = 1/f, f बराबर r/2, m बराबर -v/u और h2/h1। इसी तीनों सूत्र के इर्द गिर्द मेरा सब सवाल क्या? m बराबर h2/h1 और -v/u। इसी चीज के अंतर्गत पूरा सवाल मेरा इर्द गिर्द क्या हो रहा है? घूम रहा है। शुरू करते हैं। बोला f का मान निकालिए। दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। 1/f का मान नहीं मालूम, 1/u का मान कितना? -20 + 1/v का मान कितना? -40। क्या मिला? 1/f = एलसीएम कितना? 40, 20 दूनी 40। यहाँ 40 से भाग दिए 1 तो कितना हो गया? -3/40। इसका मतलब f का मान कितना? -40/3। इसको भाग देंगे तो कितना? 13.3 सेंटीमीटर। अब बोला था हाइट भी निकालिए। यहाँ निकालने से काम नहीं चलेगा, जब हाइट भी निकालना है तो हम एक चीज और बताए थे, m का मान हम कैसे निकालेंगे? m बराबर हम लिखे थे -v/u और h2/h1। तो हम मान सेट करते हैं। -v का मान कितना? -40, तो -40 रख दिए, बटा u का मान कितना? -20 बराबर h2/h1। h2 मालूम नहीं है, h2/h1 कितना? 2। माइनस माइनस कट गया, 20 दूनी कितना? 40। अब 2 गुना 2 बच गया, जिसका मतलब h2 का मान कितना? 4 सेंटीमीटर। तो इस चीज में हमको क्या क्या मिला? इस चीज में मिला प्रतिबिंब जो है फोकस जो बना वो f कितना दूरी पे? 13.3
3 सेंटीमीटर, और दूसरा चीज बोला प्रतिबिंब का आकार निकालिए तो कितना 4 सेंटीमीटर। यही दोनों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। 7वां सवाल सेम इसी ढंग का है, होमवर्क आपके लिए, आप बनाए। 8वां सवाल, एक उत्तल दर्पण है, क्या बोला, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण लिख दिए। ये क्यों लिखते हैं कि हमको सिंबल रखने में परेशानी नहीं हो। बोला फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, प्लस के माइनस, प्लस लेंगे, क्यों, उत्तल दर्पण में बोले थे केवल यू जो है माइनस होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। आगे बोला दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब दर्पण से इतना दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, इसका मतलब u का मान कितना 7.5 मीटर के दूरी पे रखा हुआ है। जब u था तो u का मान क्या लेते हैं, उत्तल हो या अवतल हो, हर कंडीशन में माइनस। बोला 3 सेंटीमीटर हाइट है इसका मतलब वस्तु का ऊंचाई h1 का मान कितना था 3 सेंटीमीटर था। आगे क्वेश्चन था, बोला प्रतिबिंब का आकार मतलब v बराबर वाट, प्रतिबिंब का स्थान और आकार और साइज निकालिए, इसका मतलब h2 बराबर वाट। हमको जब v निकालना है और h2 निकालना है, f मालूम u मालूम, v कैसे निकालेंगे, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दर्पण सूत्र क्या जानते हैं, 1/f = 1/u + 1/v। मान सेट करते हैं, 1/f का मान कितना 6 बराबर 1/-7.5 + 1/v का मान कितना नहीं मालूम, तो 1/v कैसे निकलेगा, इसको इधर भेज दिए, 1/6 जो 1 कितना 7 उड़ गया, 5 दूनी 10 और कितना 15 हो गया ना, 2 से 1/v = लघुत्तम कितना 15 और 6 का 30, 6 पंचे 30, 2 से कट गया कितना, तो 1/v = 9/30 कटेगा, 3 तिया 9, 10 तिया 30, तो v का मान कितना 10/3 सेंटीमीटर। v का मान प्लस आया, उत्तल दर्पण में v बोले थे प्लस आया, तो एक आंसर तो ये मेरा हो गया 10/3। आगे बोला था h2 का भी मान निकालिए, प्रतिबिंब तो निकालिएगा ही, इसको यदि भाग देंगे तो 3 दशमलव कितना 3 क्या सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब दर्पण के क्या होगा पीछे होगा, दर्पण के किधर प्रतिबिंब बनेगा पीछे बनेगा ना। आगे था मेरा हाइट निकालना था, हम m = क्या जानते थे h2/h1 और -v/u। सेट करते हैं, h2 कितना नहीं मालूम, h1 कितना 3, तो 3 लिख दिए, बराबर माइनस v का मान कितना निकाले हुए थे 10/3, तो 10/3 u का मान कितना -7.5, तो क्या मिलेगा h2/h1 = माइनस कट गया, क्या बच गया 10/3, ये 1 था गुना 1/7.5 उड़ गया 10, 10 गुना 10 100 हो गया, यहाँ 75 है, 25 टके 100, 25 × 75, इसका मतलब h2/h1 का मान कितना, यहाँ तो 3 रख ही दिए थे, तो ये केवल बच गया था h2 मेरा, उधर भेज ही दिए थे, कितना हो गया h2 का मान 4/3, इसका मतलब 1.33 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे मेरा प्रतिबिंब कितना दूरी पे बना था 3.33 सेंटीमीटर के दूरी पे, और दर्पण के कहाँ बना था पीछे बना था। उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं, बोला था हाइट निकालना है प्रतिबिंब का, हाइट ऊंचाई क्या है, तो कितना निकला 1.33, और किस ढंग का बना काल्पनिक बना, किस ढंग का बना काल्पनिक बना और सीधा बना। तो आंसर हम इसका इस प्रश्न में हम क्या क्या लिख सकते हैं, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा 3.33 सेंटीमीटर के दूरी पे दर्पण के पीछे होगा, और जो हाइट होगा वो उस प्रतिबिंब का 1.33 मीटर हाइट होगा, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। दर्पण का यह तीसरे पार्ट का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।